बैंक रिटायर्स का पेंशन कितना होगा अगर अभी आपकी जो पेंशन है वो रिवाइज होती है, अपडेशन होने के बाद आपकी क्या यहाँ पे जो आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से पेंशन बनेगी नई, वो इस वीडियो में डिटेल में कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपका पेंशन अपडेशन होता है, एसबीआई के हिसाब से या पब्लिक सेक्टर बैंक का अलग से होता है। 3 वीडियो और लेके आएंगे जिसमें अलग अलग आपकी जो कैलकुलेशन है वो समझेंगे। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाए। साथ ही में हमने जो बैंक एम्प्लॉय से बैंक रिटायरीज है उनका एक अलग से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है जिसमें सारी खबरें हम सबसे पहले देते हैं रिटायरीज के रिलेटेड या जो एम्प्लॉयज के रिलेटेड। 3300 प्लस यहाँ पे जो एम्प्लॉयज एंड रिटायरीज ज्वाइन हो चुके हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना है या आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके @novithits यहाँ पे जो लिखा है उसको सर्च करके जो भी हमारा चैनल आता है उसको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए आरबीआई का वेज रिवीजन कैसे हुआ है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लेटर जारी किया था 5 मार्च 2019 को, तब उनके जो रिटायर एम्प्लॉयज थे उनका जो आपका वेज रिवीजन है या आपका पेंशन अपडेशन है वो हो चुका था और ये आपका एरियर के बिना जब से यहाँ पे लागू हुआ है तब से ही दिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि नोशनल इंक्रीज आपका 10% का पेंशन प्लस डीए, मतलब 10% का जो पेंशन है और प्लस आपका डीए है, बेसिक पेंशन प्लस डीए, वो दिया गया था। और जितने भी यहाँ पे जो आपके वेज रिवीजन हुए थे उन सभी एम्प्लॉयज के लिए ये आपका एप्लीकेबल किया गया था। तो इस हिसाब से 10% की हाइक लेकर हम अब चलिए जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज है उनका जो आपका पेंशन अपडेशन होता है तो कितना होता है वो कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए जो आरबीआई का फॉर्मूला है उसके हिसाब से 11 जो बीपीएस के रिटायरीज है नवंबर 2017 से अक्टूबर 2022 के, उनका कैसे यहाँ पे जो बेसिक पे का मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड होगा। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो बेसिक पेंशन है उसमें आपका डीए मर्ज होगा। डीए कैसे मर्ज होगा, तो आपका 8088 पॉइंट्स आपका मर्ज हुआ था जो 11 बीपीएस लगा था तब, तो उसके हिसाब से इतने आपके नए स्लैब आ जाएंगे और उसको डीए के परसेंटेज फैक्टर से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 0.07 से, तो आपका 30.38 आपका जो डीए का परसेंटेज है वो मर्ज होगा। इसको नॉर्मल टर्म में यहाँ पे परसेंटेज से कन्वर्ट करेंगे उसको, अगर आपका बेसिक पेंशन अभी 1 है उसमें आपका डीए मर्ज यहाँ पे जो हमने निकाला 0.303 वो आपका प्लस हो जाएगा, तो इतना आपका जो बेसिक पे में डीए मर्ज होगा। साथ ही में 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए आपका और इंक्रीज होगा तो 0.13, इसका यहाँ पे 10% निकालेंगे तो 0.13 आ जाएगा और दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आपका 1.43 आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 11 बीपीएस का वो आ जाएगा। तो ये 11 बीपीएस वालों को इतना बेसिक पेंशन में हाइक जो है वो मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम में आपका जो 10 बीपीएस है उनका दिखा देता हूं। तो नवंबर 2012 से 17 अक्टूबर के बीच के जो रिटायरीज है उनका डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो उनका डीए यहाँ पे बेसिक पे में वेज रिवीजन में 6352 पॉइंट्स में मर्ज हुआ था, तो उसके स्लैब के हिसाब से यहाँ पे आपका जो नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद 0.478 आपका निकलेगा, उसको 1 से प्लस कर देंगे तो 1.47 आ जाएगा और उसका भी 10% और इंक्रीज करना है तो 0.147 आ जाएगा, उसको यहाँ पे फिर से प्लस कर देंगे तो आपका 1.62 राउंड अप करके आपका नया बेसिक पेंशन है वो इंक्रीज होगा। लेकिन उसको यहाँ पे फिर से हमें 12 बीपीएस में अभी के हिसाब से लेना है तो 1.43 से और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 11 बीपीएस में भी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल कर आया था। तो 2.31 आपका जो है वो बेसिक पेंशन का यहाँ पे गुना होगा जो नया आपका बनेगा उसमें। तो सभी के यहाँ पे 5 बीपीएस से 12 बीपीएस तक के मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स मैंने बताए, अभी आपका 11 बीपीएस में इतना हुआ था, 10 बीपीएस में आपका इतना हुआ था, 9 बीपीएस में इतना पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज हुआ था, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकाल देंगे और उस हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो सभी जितने भी आपके वेज रिवीजन हुए 5 बीपीएस से 11 बीपीएस तक सभी के मल्टीप्लाइंग फैक्टर, चलिए मैं आपको डायरेक्टली अब दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जो मैंने पिछली कैलकुलेशन बताई उस हिसाब से खुद से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने 11 बीपीएस का जैसे निकाला 1.43 आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। 2.31 यहाँ पे 10 बीपीएस का निकाला, वैसे 5 6 7 8 9 10 बीपीएस जो है उसका ऑलरेडी मैंने निकाल कर आपके सामने यहाँ पे रख दिया गया है। मतलब इस बीपीएस में इतना जो बेसिक पेंशन है उसमें मल्टीप्लाई होगा और आपका 12 बीपीएस होगा जो रिटायर्स है 1 नवंबर 2022 के बाद के, उनका कोई भी यहाँ पे जो चेंज नहीं होगा, जो अभी पेंशन चल रही है वही मिलेगी। जब भी आपका वेज रिवीजन होता है तब उनका पेंशन अपडेशन से यहाँ पे जो है वो अपडेट नहीं होगा। बाकी सारों का यहाँ पे अपडेट कैसे होगा, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हिसाब से होगा आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से। अब चलिए एग्जांपल के थ्रू आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से समझते हैं। जो 5 बीपीएस 1987 के बैच के थे उनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने जैसे बताया 28.25 हो जाएगा। मतलब अभी जो आपका डीए है वो 21.13 नवंबर के हिसाब से चल रहा है,
यहाँ पे देखिए बेसिक पेंशन सपोज हम मानते हैं 5 बीपीएस वाले हैं, उनका बेसिक पेंशन 100 रुपीज चल रहा है। आप अपना यहाँ पे जो जितना भी एक्चुअली चल रहा है उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नया बेसिक पेंशन कैसे होगा, तो ये आपकी बेसिक पे चल रही है, उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आपको यहाँ पे गुना कर देना है, तो उतना नया बेसिक पेंशन है वो बन जाएगा 2825 इनका बन जाएगा। नया डीए आपका 21.13 इसका निकालना है तो आपका 596 बन जाएगा, और बेसिक पे प्लस डीए को यहाँ पे प्लस कर देना है, तो आपका नया जो टोटल बेसिक पे प्लस डीए है वो इतना बन जाएगा। आपकी सैलरी में बेसिक और डीए में इतना चेंज आ जाएगा 5 बीपीएस के हिसाब से। ऐसे ही अब देखिए 6 बीपीएस 1992 बैच के रिटायरी है तो उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13.38 आ जाएगा। तो हम मानते हैं 100 अगर आपकी बेसिक पेंशन है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 13.38 से, तो नई बेसिक पेंशन इतनी आ जाएगी। उसका नया डीए 12 बीपीएस में जो चल रहा है उस हिसाब से 282 आ जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तो ये आपकी नई जो बेसिक पेंशन है प्लस डीए बन जाएगा। सेम देखिए 7 बीपीएस अगर आपका 1998 बैच के आप है तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 8.32 बन जाएगा। बेसिक पेंशन हम मानते हैं कि आपकी 100 अभी चल रही है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नया बेसिक पेंशन इतना बन जाएगा। उसका डीए 21.13 12 बीपीएस के हिसाब से निकालेंगे तो इतना बनेगा। तो इस दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे, जो आपका नया डीए है और नई पेंशन है, तो इतना बेसिक प्लस डीए में आपका फर्क है वो देखने को मिल जाएगा। 8 बीपीएस में जो है उनका यहाँ पे 6.27 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसको 100 से यहाँ पे जो है वो गुना कर देंगे तो 627 आपकी नई बेसिक यहाँ पे पेंशन, और उसका डीए 132 आ जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर आपका जो बेसिक पे प्लस डीए इतना हो जाएगा। वैसे ही 9 बीपीएस का कैलकुलेशन जो 2007 बैच के उनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4.07 बन जाएगा। उसको यहाँ पे 100 अगर आपकी बेसिक पेंशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 407 नई बेसिक पेंशन, और उसका नया डीए यहाँ पे 86 बन जाएगा। तो 493 आपका जो बेसिक पेंशन है और डीए नया देखने को मिलेगा। वैसे ही 10 बीपीएस 2012 बैच है तो 21.13 डीए के हिसाब से 2.31 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, नई बेसिक पेंशन यहाँ पे 231 और नया डीए 48.8 बन जाएगा, और इन दोनों को यहाँ पे प्लस करने पर बेसिक पेंशन प्लस डीए इतना आपका होगा। वैसे 11 बीपीएस की बात करें 2017 बैच है, उनका 21.13 डीए के हिसाब से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने जैसे निकाला था 1.43 होगा। तो बेसिक पेंशन इतनी थी, उसमें 1.43 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नई बेसिक पेंशन 143 बन जाएगी। उसका डीए नया अभी के हिसाब से 30.21 बन जाएगा, और उनका 173.21 आपका बेसिक पेंशन प्लस डीए नया इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब देखिए जो 12 बीपीएस में रिटायरी हुए उनका जो पेंशन अपडेशन से वही अभी जो आपका जितना चल रहा है उतना ही रहेगा, उनका अपडेट से कोई लेना देना नहीं होगा। उनका वेज रिवीजन 13 बीपीएस होगा तब चेंज होगा। अब देखिए एक्चुअल एग्जांपल 11 बीपीएस के पेंशन है, उनका एक्चुअल रियल एग्जांपल जो आपका है वो देखते हैं कितना यहाँ पे फर्क पड़ेगा अमाउंट में। एक्स ग्रेशिया को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। देखिए पेंशन अभी नवंबर 2025 के हिसाब से अगर सपोज 11 बीपीएस में रिटायर हुए जो आपके 2017 से 22 के बीच, उनका यहाँ पे पेंशन है वो 20,000 रुपीज बेसिक पेंशन है। साथ ही में डीए इनका जो है 11 बीपीएस का 54.74 रुपीज यहाँ पे अभी परसेंट जो है वो चल रहा है, तो इतना इनका जो डीए है वो बन जाएगा, और टोटल बेसिक पेंशन प्लस डीए मिलाकर इतना आपका अभी मिल रहा है। अगर ऑपरेशन होता है तो नवंबर 2025 के हिसाब से बेसिक पे इनकी जो है वो 20,000 प्लस मैंने 11 बीपीएस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेसिक पेंशन का दिखाया 1.43 आपका दिखाया था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,600 रुपीज आपकी नई बेसिक पेंशन हो जाएगी, और डीए घटकर 21.13 बन जाएगा। तो मतलब आपका 6,000 के आसपास डीए बनेगा। टोटल आपका बेसिक पेंशन प्लस डीए यहाँ पे 34,643 रुपीज बन जाएगा। तो आपका दोनों का अभी जितना चल रहा है पेंशन अपडेशन के बाद जितना होगा, दोनों का डिफरेंस हम निकाले तो 3695 रुपीज का यहाँ पे आपको अभी लॉस हो रहा है। पेंशन अपडेशन से इतना आपका इंक्रीज हो जाएगा। सेम हम 10 बीपीएस में जो रिटायर हुए नवंबर 2025 के हिसाब से, तो उनका बेसिक पेंशन सपोज मानते हैं 20,000 रुपीज है, तो उनका डीए अभी 126 चल रहा है परसेंट चल रहा है, तो इतना उनका डीए बन जाता है। तो टोटल इनका बेसिक पेंशन प्लस डीए 45,200 रुपीज बन रहा है। अब अगर पेंशन ऑपरेशन हो जाता है तो बेसिक यहाँ पे जो पेंशन है उसको 2.31 से 10 बीपीएस का मैंने जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया उस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई बेसिक पेंशन 46,200 रुपीज बन जाएगी। उनका डीए 12 बीपीएस में अभी जो चल रहा है 21.13 के हिसाब से
₹62 बन जाएगा। तो बेसिक पे प्लस डीए यहाँ पे 55,962 रुपीज बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, अब अगर अपडेशन होता है अपडेशन से पहले 10,762 रुपीज का डिफरेंस है वो देखने को मिला है। वैसे ही आप यहाँ पे 9 बीपीएस 8765 जाएंगे, वैसे वैसे ये जो आपका मार्जिन है लॉस है आपको यहाँ पे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आप अपनी कैलकुलेशन इस हिसाब से कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां ज्वाइन करना ना भूले। फाइनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।